नमो बुद्धाय। जय भीम। जय मूल निवासी। मिलिंद प्रश्न उपमा कथा 2 मुर्गे के 5 गुण। राजा मिलिंद ने भिक्षु नागसेन से पूछा कि एक भिक्षु को अरहत बनने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो भिक्षु नागसेन ने उन्हें 104 प्रकार के गुण बताए। उसमें से दूसरा गुण था कि मुर्गे के 5 गुण होने चाहिए। तब राजा मिलिंद भिक्षु नागसेन से पूछते हैं कि भंते नागसेन, आप जो कहते हैं कि मुर्गे के 5 गुण होने चाहिए, वे 5 गुण कौन से हैं? भिक्षु नागसेन बताते हैं कि महाराज, मुर्गे का पहला गुण है जो कि एक भिक्षु ने ग्रहण करना चाहिए, वह यह है कि मुर्गा अपने ठीक समय पर सो जाता है। वैसे ही योग साधना करने वाले भिक्षु को ठीक समय पर चैत्य के चारों ओर झाड़ू लगाना चाहिए, ठीक समय पर जल और भोजन रख देना चाहिए, ठीक समय पर अपने शरीर कृत्य करने चाहिए और ठीक समय पर नहाकर चैत्य की वंदना करनी चाहिए। ठीक समय पर वह अपने वरिष्ठ भिक्षुओं से मिलजुल कर एकांत कोठरी में ध्यान करने के लिए बैठ जाना चाहिए। मुर्गे का यह पहला गुण है जो एक भिक्षु में होना चाहिए। भिक्षु नागसेन आगे बताते हैं कि महाराज, मुर्गे का दूसरा गुण कि वह ठीक समय पर उठ जाता है। वैसे ही योग साधना करने वाले भिक्षु को भी ठीक समय पर उठ जाना चाहिए, ठीक समय पर चैत्य के चारों ओर झाड़ू लगा लेना चाहिए, ठीक समय पर जल और भोजन रख देना चाहिए, ठीक समय पर अपने शारीरिक कृत्य करने चाहिए, ठीक समय पर नहाकर चैत्य की वंदना करनी चाहिए और ठीक समय पर वरिष्ठ भिक्षुओं से मिलजुल कर अपनी एकांत कोठरी में उनके साथ ध्यान करना चाहिए। एक भिक्षु में मुर्गे का यह दूसरा गुण होना चाहिए। भिक्षु नागसेन मुर्गे का तीसरा गुण बताते हुए कहते हैं कि महाराज, मुर्गा जमीन को पैरों से कुरेद कुरेद कर दाना चुगता है। वैसे ही योग साधना करने वाले भिक्षु ने भी देखभाल कर कुछ खाना चाहिए। उस भिक्षु ने अपने चित्त में इस बात को ग्रहण करना चाहिए कि मैं इस भोजन को ग्रहण करता हूँ ना मजा लेने के लिए, ना ही अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए, बल्कि अपने शरीर को बनाए रखने के लिए, अपनी जिंदगी बसर करने के लिए, पेट की आग बुझाने के लिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए इस भोजन को ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार मैं अपनी पुरानी वेदनाओं को दूर करता हूँ और नई पैदा होने का मौका नहीं देता हूँ। मेरी जिंदगी निर्दोष और आराम से निभ जाएगी। महाराज, मुर्गे का यह तीसरा गुण है जो कि एक भिक्षु में होना चाहिए। आगे भिक्षु नागसेन तथागत बुद्ध की बात को रखते हुए कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि निर्जन जंगल में अपने पुत्र के मांस जैसा या गाड़ी के धुरे में लगी हुई चर्बी के जैसा मान जीवन बनाए रखने के लिए योगी आहार ग्रहण करते हैं, पेट की आग से पीड़ित होकर। आगे भिक्षु नागसेन मुर्गे का चौथा गुण बताते हैं। महाराज, मुर्गे को आँख रहते हुए भी वह रात के समय अंधा हो जाता है। वैसे ही योग साधना करने वाले भिक्षु को अंधा नहीं होते हुए भी अंधा बनकर रहना चाहिए। जंगल में भी, गांव में भी, भिक्षाटन करते समय भी मन खींचने वाले रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श के प्रति अंधा, बहरा, गूंगा होकर रहना चाहिए।
किसी में मन नहीं लगाना चाहिए, किसी में स्वाद नहीं लेना चाहिए। महाराज महाकात्यायन थेर ने भी कहा है कि सांसारिक विषयों के सामने आने पर आँख रहते अंधा, कान रहते बहरा, जीभ रहते गूंगा और बलवान रहते दुर्बल बन जाना चाहिए, मानो जैसे कोई सोया हुआ या मरा हुआ हो। भिक्षु नागसेन ने मुर्गे का 5वां गुण बताते हुए कहा कि महाराज, ढेला, छड़ी, लाठी या मुदगर से खदेड़ दिए जाने पर भी मुर्गा अपने घर में जाकर नहीं घुस जाता। वैसे ही योग साधना करने वाले भिक्खु को चीवर सीते समय, विहार मरम्मत कराते समय, अपने दूसरे व्रतों को पूरा करते समय या उपदेश सुनते समय कभी भी मानसिक तत्परता को नहीं छोड़ना चाहिए। महाराज, भिक्खु का अपना घर तो मानसिक तत्परता ही है। एक भिक्खु में मुर्गे का यह 5वां गुण होना चाहिए। आगे भिक्षु नागसेन ने कहा कि महाराज, भगवान बुद्ध ने भी कहा है, भिक्खुओं की अपनी बपोती जमीन यही 4 स्मृति प्रधान है। महाराज, धम्म सेनापति महाथेर सारिपुत्त ने भी कहा है कि हाथी सोता हुआ भी अपनी सूंड को दबने नहीं देता, अपने अनुकूल भक्ष्य और अभक्ष्य को झट पता लगा लेता है। उसी तरह बुद्ध पुत्रों को सदा सावधान रहना चाहिए, बुद्ध के उपदेशों को नहीं दबने देना चाहिए, जो मनन करने के लिए बड़ा उत्तम है।